Hi everybody, welcome back to JK Exam Cracker and welcome back to the lecture series of FAA and आज की क्लास में हम लोग करेंगे कंप्यूटर का सेकंड टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखो जो हमारा लेक्चर 1 था दैट वाज ऑन बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर या बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हमने उसमें कवर किया। लेक्चर 2 में हम लोग अनदर 2 टॉपिक्स कवर करेंगे बिकॉज दीज 2 टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड। हमें सिलेबस में डिफाइंड है हार्डवेयर एंड डिफाइंड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो हार्डवेयर में ही हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, तो हम इसको कंबाइनली कवर कर रहे हैं। तो इस पे भी हम लोग सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिससे क्या हो हमारी बेसिक रिवीजन जो है वो प्रॉपरली हो जाए। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो आई गेस एवरीवन इज रेडी फॉर द क्लास। तो हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे मूव करेंगे एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोगों को इस टॉपिक में से कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको मेक श्योर करना है कि आप पढ़ें। तो हार्डवेयर में देखो हमारे पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है ना, computer hardware consists of all the hardwares that are required in the processing of any task। या फिर कंप्यूटर अपनी वर्किंग के लिए जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस यूज करता है किसी भी तरह की वर्किंग के लिए वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इनपुट मिलती है, फिर उसके बाद क्या होती है प्रोसेसिंग होती है ना, स्टोर होता है डेटा, आउटपुट मिलती है। तो ये इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, स्टोर करने के लिए, आउटपुट देने के लिए जो जो हार्डवेयर डिवाइसेस या फिर हम कह सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस का यूज होता है वो सारे हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, अब ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं सबको पता होगा हार्डवेयर कौन सा वाला पार्ट होता है, इट इज द फिजिकल और वी कैन से द टैंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यानी कि वो हिस्सा कंप्यूटर का जिसका स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, विच वी कैन सी, वी कैन टच, उसको हम टैंजिबल बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इज द इनटैंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इनटैंजिबल से हमारा कहने का क्या मतलब है, दैट वी कैन नॉट सी, वी कैन वर्क ऑन दैट बट हम उसे देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हो गया इनटैंजिबल। ऑलराइट, तो जैसे मैंने बताया आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आपको प्रोसेसर के बारे में बेसिक थोड़ा सा पढ़ना है ना, मदरबोर्ड के बारे में पढ़ लेना है कि मदरबोर्ड क्या है, मेमोरी क्या है, मेमोरी टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, देन वी हैव हार्ड डिस्क, ये जितने भी आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी स्टोरेज, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर्स, वी हैव प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, ये सारी चीजों के बारे में आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। देन वी हैव द नेटवर्क हार्डवेयर कि नेटवर्किंग में या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस किस हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। मोस्टली इस पे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, नेटवर्क हार्डवेयर पे ज्यादा से ज्यादा मॉडेम पे क्वेश्चन पूछते हैं या एनआईसी क्या है उस पे क्वेश्चन पूछते हैं, बट स्टिल आपने इंटरनेट भी पढ़ना ही है तो उसमें भी आप लोग पढ़ ही लोगे नेटवर्किंग हार्डवेयर के बारे में, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको करना है हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कवर। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये तो था डिस्क्रिप्शन कि हमें इसमें क्या रिवीजन करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर सीधा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर मेमोरी से ही है। तो क्या पूछा है, डेटा इन रैम इज वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो रैम जो है वो वोलेटाइल होती है या नॉन वोलेटाइल होती है, बताएगा कोई मुझे। इज रैम अ वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो रैम है वो हमारी जो मेन मेमोरी होती है और वी कैन से द प्राइमरी मेमोरी, उसका टाइप होता है। ठीक है, क्या टाइप्स होती हैं प्राइमरी मेमोरी की, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रैम है इट इज एक्चुअली वॉलेटाइल इन नेचर। On the other hand, ROM is non-volatile in nature. Now, what do we mean by volatile and non-volatile? Volatile का मतलब होता है data is erased when the power is off. जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब तक डेटा होल्ड है, जैसे ही आपने काम करना बंद किया, कंप्यूटर शट हो गया तो वो सारा डेटा इरेज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो डेटा आपका रोम में होता है वो परमानेंट होता है, सिस्टम ऑन हो ऑफ हो वो एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, ऑप्शन नंबर ए। All right, let's move to next question. Question number 2. Question number 2 is on output device और output device क्या है आपका मॉनिटर। ठीक है, तो इस पे आपको क्वेश्चन पूछा है, रिफ्रेश रेट ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। तो मैं आप लोगों को यहीं से साथ साथ चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको मॉनिटर से और क्या क्या पढ़ना है। एक तो रिफ्रेश रेट यहाँ से मैं डिस्कस कर ही लूंगी आंसर, आप लोग तब तक आंसर दीजिए। मॉनिटर से आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज मॉनिटर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे हम सीआरटीज मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं, फिर एमिसिव नॉन एमिसिव डिस्प्ले पढ़ते हैं, तो ये सारे आप लोगों को इसमें पढ़ना है। उसके बाद उसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है वो आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है वो आपको पढ़ लेना है।
CRT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, LCD या फिर LED का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, कौन सा एमिसिव होता है, कौन सा नॉन एमिसिव होता है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। अब मैं यहाँ पर ये सोच के ये पॉइंट्स बोल रही हूँ कि आपको ये पता है, बिकॉज कंप्यूटर तो हम लोग ऑलमोस्ट 3 साल से पढ़ते ही आ रहे हैं और यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्टिंग कि ये चीजें आपको पता है, अगर नहीं तो अपने नोट्स पकड़ो और फटाफट रिवीजन करो। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक मॉनिटर के रिफ्रेश रेट से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो रिफ्रेश रेट ऑफ अ मॉनिटर किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। व्हाट इज द रिफ्रेश रेट? रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में या कितनी बार आपकी जो स्क्रीन है वो रिफ्रेश होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेश रेट। एक मॉनिटर में जो आपका डिस्प्ले है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ, किस रेट के साथ रिफ्रेश होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशिंग रेट। आपको पता है कि जब आप कोई मूवी देखते हो या कोई वीडियो देखते हो तो इमेजेस जो है वो चेंज होती रहती है ना, तो वो रिफ्रेश होती रहती है स्क्रीन, तो किस रेट में होती है वो होता है रिफ्रेश रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम मेमोरी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। What is it? Which of the following is used when CPU and RAM uh, between CPU and RAM to speed up the processing of a CPU? एक CPU की प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए CPU और RAM के बीच में क्या यूज होता है? तो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ से हम लोग पहले देखते हैं, तब लोग आप लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन का। हमें पता है कि प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU। किसकी प्रोसेसिंग करता है? डेटा की। सीपीयू को जिस भी डेटा की प्रोसेसिंग करनी है वो डेटा सीपीयू कहाँ से उठाता है? हमारी मेन मेमोरी से, रैम में से। ठीक है, सीपीयू एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम टू एग्जीक्यूट इट और प्रोसेस इट। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई डेटा, लेट्स से कि किसी तरह का काम आप बार बार कर रहे हैं, मतलब सीपीयू वो वाला काम जो है वो बार बार कर रहा है, तो उसको बार बार मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, रैम में जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डेटा को या फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो हमारा सिस्टम क्या करता है? एक टेम्परेरी स्टोरेज बना देता है इनके बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश। इसे हम कैश मेमोरी भी कहते हैं। अब कैश मेमोरी में वो वाला डेटा रहता है, या वी कैन से वो वाली फाइल रहती है जो सीपीयू मोस्ट ऑफनली एक्सेस करता है। ठीक है, जब आप कोई काम बहुत अक्सर करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, तो वो वाला डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ताकि सीपीयू को बार बार रैम में जाके डेटा एक्सेस ना करना पड़े और उसका टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसके लिए सीपीयू की स्पीड को या पावर को स्पीड अप करने के लिए बनाता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज नोन एज अ ब्रिज, या फिर हम इसको इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं बिटवीन सीपीयू एंड रैम। तो ये क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ से? कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट इन मेमोरी हायरार्की? मेमोरी हायरार्की में लोएस्ट कौन सा है? इज इट रजिस्टर्स, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर रैम? बताइए कौन सा लोएस्ट है। यू हैव 4 ऑप्शंस, ध्यान से मेमोरी हायरार्की रिवाइज कीजिए और फिर बताइए। तो देखो, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? यहाँ से रजिस्टर्स है, रजिस्टर्स फास्टेस्ट। उसके बाद कैश, कैश टेम्परेरी होती है, लेकिन कैश जो है उसके इसके बाद कैश की स्पीड आती है। क्यों? क्योंकि हमारी मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस ना करना पड़े बार बार, इसलिए हम सीपीयू प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए कैश बनाते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी मेन मेमोरी, दैट इज योर रैम एंड ऑल, है ना, मेन मेमोरी आ जाती है। और उसके बाद आपकी आ जाती है एट लास्ट सेकेंडरी मेमोरी, द स्लोएस्ट वन। तो यहाँ से मेमोरी हायरार्की में लोएस्ट कौन सा हुआ? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, फास्टेस्ट इन स्पीड एंड द स्मॉलेस्ट वन, सबसे कम साइज की होती है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मतलब हम बोले कैपेसिटी की बात करें या स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सेकेंडरी हैज द लार्जेस्ट। कितनी भी हो सकते हैं, मार्केट से हार्ड डिस्क एंड और खरीदते हैं, अपनी स्टोरेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खरीदते हैं, है ना। तो आंसर आपका यहाँ से क्या आएगा? सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने आपके साथ पहले ही किया कि सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट? कैथोड रे ट्यूब क्या है? अ टाइप ऑफ मॉनिटर। और जो कन्वेंशनल टाइप के मॉनिटर्स होते थे, टेलीविजन स्क्रीन जैसी होती थी पहले हमारी, है ना, इस तरह का बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये वाले डिस्प्लेस को हम सीआरटी डिस्प्लेस कहते थे, कैथोड रे ट्यूब। एंड इट इज द कन्वेंशनल मॉनिटर्स भी हम इन्हें कहा जाता है, या कन्वेंशनल डिस्प्ले भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ डिस्प्ले। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GUI डिवाइस, यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, ये कैपिटल में लिखना है GUI डिवाइस, इसमें से कौन सा है? कीबोर्ड, OMR, माउस या ऑल ऑफ दीज? इनमें से कौन सा GUI डिवाइस है? GUI का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो दैट GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सबको पता है ये। अब यहाँ से GUI डिवाइस से क्या मतलब आया कि GUI इंटरफेस को सपोर्ट करने वाला डिवाइस कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है आप यूज करते हैं, GUI इंटरफेस ही आप लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल्स में, टैबलेट्स में, अपने PCs या फिर लैपटॉप्स में, है ना। और माउस पे यूज करते हैं, दैट मीन्स ये भी GUI कंपैटिबल है। OMR जो है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो ये भी तो कंपैटिबल ही है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन मॉनिटर्स LCD, ये स्मॉल में हो गया, कैपिटल कर लीजिएगा इसे। LCD स्टैंड्स फॉर, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ डिस्प्ले। अब ये आप लोग जल्दी से चेक करेंगे या फिर पता है तो बताएंगे, LCDs जो है वो एमिसिव डिस्प्लेज हैं या फिर नॉन एमिसिव डिस्प्लेज हैं? किस टाइप ऑफ डिस्प्ले में आता है आपका LCD? इज इट एमिसिव और नॉन एमिसिव? अब LCD का फुल फॉर्म क्या है फ्रॉम द ऑप्शंस? तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन नंबर ए। और आई गेस अब तक सब लोगों ने गेस कर लिया होगा, LCD इज नॉन एमिसिव, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब हम बात करते हैं एलईडीज की, तो एलईडीज जो हैं वो आपकी एमिसिव होते हैं, और एलईडी का फुल फॉर्म भी सबको पता होगा, इट इज लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, प्रिंटर्स पे क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज इट? दीज टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स in which printing head contacts with the paper in printing process are called as, जहां पे प्रिंटिंग हेड का कांटेक्ट होता है किसके साथ? पेपर के साथ। वो जो प्रिंटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आर दीज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स या नन ऑफ दीज? तो देखो बेसिकली प्रिंटर्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, वन इज इम्पैक्ट एंड द अदर वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? जहाँ पे पेपर के साथ कनेक्ट करके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आके प्रिंटिंग होती है, और नॉन इम्पैक्ट के साथ कि पेपर के साथ कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ती इंक को या प्रिंटिंग हेड को, आप दूर से इंक स्प्रे होती है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रिंटर, उस तरीके से उसकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग होती है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वहां पे प्रिंटिंग हेड कॉन्टैक्ट करता है पेपर के साथ, वेयर देयर इज अ फिजिकल कनेक्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, which of the following is a type of optical media? ये कौन सा ऑप्टिकल मीडिया? ना व्हाट डू वी मीन बाय ऑप्टिकल मीडिया? ऑप्टिकल मीडिया से कहने का मतलब होता है जहां पे ऑप्टिक का यूज होता है, ऑप्टिक स्टैंड्स फॉर लाइट, है ना। तो जहां पे लाइट टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा स्टोरेज होती है, उस तरह की मीडिया को हम लोग ऑप्टिकल मीडिया कहते हैं। अब जहां पे लाइट का यूज होता है वहां पे आपकी आ जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDs, DVDs, है ना। ये सारी जो है आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। FTD क्या है यहाँ पे? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ, बताइए, पढ़िए क्वेश्चन और देखिए। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। एक डिस्क को ट्रैक्स में डिवाइड करना, दीज आर द ट्रैक्स, एंड इन ट्रैक्स को फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड करना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग या अलॉटिंग। तो अरेंजमेंट ऑफ डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग ऑफ अ डिस्क। ऑप्शन नंबर बी आता है, और ये किसके लिए होता है? हार्ड डिस्क की बात हो रही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Hardware includes all the devices used to input into data, set of instructions that a computer runs or executes, computer and all the devices connected to it that are used in input and output data, या फिर devices involved in processing information including central processing unit, memory, storage। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए?
तो हार्डवेयर में वो सारे डिवाइसेस आते हैं जो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टोरेज की बात करें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात करें, वो सब डिवाइसेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? All the devices involved in processing information, including central processing unit, memory, storage, computers, and all devices connected to it that are used to input and output data. So from the question, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इनपुट आउटपुट की बात की गई है एंड यहाँ पे सिर्फ प्रोसेसिंग की बात की गई है। तो आई गेस यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट भी इंक्लूडेड होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग इन सब के लिए यूज होता है। तो देन वी कुड चूज ऑप्शन नंबर डी एज अवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा सब लोग। एज पर द ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट। थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी, इनपुट आउटपुट वहां पे ऐड करना पड़ेगा, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ केबल? इनमें से केबल की हेल्प से क्या कनेक्ट होता है? आइकन्स तो स्क्रीन पे हमको डिस्प्ले होते हैं, नहीं हो सकता। वायरस नहीं हो सकता। डेटाबेस भी केबल से कनेक्ट नहीं करते हैं। ये सारे क्या है? काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो हम केबल से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अक्सर देखते हो, आप अपना माउस जो है वो वायर्ड होते हैं, जो डिवाइसेस उनको हम केबल से कनेक्ट करते हैं, लाइक योर माउस, कीबोर्ड एंड ऑल, माइक एंड ऑल, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Next question. When you save, the following data would remain intact even after turning off RAM. जब आप सेव करते हो तो मतलब कहने का मतलब क्या है इन शॉर्ट, कि डेटा जो है टर्न ऑफ होने के बाद भी सिस्टम में रहता है। तो आप उसको कहाँ सेव करते हो? रैम में, मदरबोर्ड में, सेकेंडरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में? तो बेसिकली जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज, यहाँ से एंड हटा लेना, ये आपकी परमानेंट डिवाइस स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, है ना। सेकेंडरी स्टोरेज मैंने पहले भी बताया, एक परमानेंट तरह की मेमोरी होती है जहाँ पे डेटा रहता है इवन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस से आपको क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ? फैक्स मशीन्स, इमेजिंग मशीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ। जो आपकी फैक्स मशीन्स होती हैं, इमेजिंग मशीन्स होती हैं, इमेजिंग सिस्टम्स होते हैं, किसकी एग्जांपल्स होते हैं? बारकोड रीडर्स की, इमेजिंग सिस्टम्स के, स्कैनिंग डिवाइसेस के, या पेन बेस्ड डिवाइसेस के? तो जो आपकी फैक्स मशीन्स होती हैं, जो इमेजिंग सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली दीज आर द स्कैनिंग डिवाइसेस, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा यहाँ से? द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ये सब किस में आते हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस में आता है। इवन जब हम बात करते हैं बारकोड रीडर्स की, ओएमआरस की, ओसीआरस की, ये भी तो स्कैनिंग डिवाइसेस में ही आते हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Let's move and attempt question number 15. क्या बोला है? Dash is a device that not only provides surge protection but also furnishes your computer with battery backup power during a power outage. तो क्या आंसर होगा इसका? सर्च स्ट्रिप, यूएसबी, यूपीएस, बैटरी स्ट्रिप। तो क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया है कि ऐसा डिवाइस जो पावर ऑफ हो जाए या पावर बंद हो जाए, लाइट बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके सिंपल टर्म्स में बोलूं तो आपके सिस्टम को कुछ समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट कर लें। तो ऐसा डिवाइस कौन सा होता है? इट इज द यूपीएस। और यूपीएस की फुल फॉर्म जल्दी से सब लोग बता दो, जल्दी से देखो और बताओ क्या फुल फॉर्म है यूपीएस की। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। नेक्स्ट, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? शट डाउन, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, या लॉगिंग ऑफ? तो देखो, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बूट करना कंप्यूटर को, बूटिंग। अब बूटिंग दो तरह की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। ये टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी होंगी। वार्म बूटिंग का मतलब होता है जब आप रीस्टार्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आप अपने फोन को क्या करते हो? आपको फोन को ऑफ करने के दो तरीके होते हैं, एक तो रीस्टार्ट बटन होता है, एक तो शट डाउन बटन होता है ना। तो जब आप रीस्टार्ट कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं वार्म अप। अब जब टोटली ऑफ है और उसके बाद आप ऑन कर रहे हो, खुद से ऑन कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं किया आपने, रीस्टार्ट नहीं किया, ऑफ था, ऑन किया है, उसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। विच इज ऑलरेडी टर्न्ड ऑफ, उसको आप ऑन करते हो तो कोल्ड बूटिंग, और जो जब रीस्टार्ट करते हो तो दैट इज वार्म बूटिंग। तो रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
थ्रू व्हाट हार्डवेयर डज वन पर्सन स्पीक टू द अदर पर्सन ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस? एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे बात करता है? स्पीकर, मॉनिटर, माइक्रोफोन या कैमरा? अब हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स से वी आर ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो हाउ कैन आई कांटेक्ट विद यू? अगर मैं लाइव क्लास ले रही हूँ तो आप लोग मुझसे कैसे बात कर सकते हो, या मुझसे मेरी आवाज कैसे सुन सकते हो? सिंपली हाउ कैन आई स्पीक टू यू पीपल? सो मैं किससे बात कर सकती हूँ? माइक्रोफोन को यूज करके। इन शॉर्ट, माइक को यूज करके। तो आंसर हमारा यही है, हम माइक का यूज करते हैं, है ना? हमारे डिवाइसेस में इनबिल्ट माइक होता है, जैसे हमारे फोन में होता है, तो उसी का यूज होता है। नेक्स्ट, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हैंडराइटिंग टू कंप्यूटर इनपुट। एक हमारी हैंडराइटिंग को कंप्यूटर इनपुट में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस क्या है? स्कैनर, डिजिटल टैबलेट, लाइट पेन या प्रिंटर? तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पर कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, लेट्स से आई राइट हैंड राइटिंग, है ना? मैं तो अपनी हैंड राइटिंग में लिख रही हूँ, लेकिन ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तो मेरी स्क्रीन पे इनपुट दे रहा है ना? तो ये मैं किसको यूज करके कर रही हूँ? एक डिजिटल टैबलेट को यूज करके, कि जो भी मैं लिख रही हूँ वो स्क्रीन पे मेरी जो हैंड राइटन टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे इनपुट दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डिजिटल टैबलेट की हेल्प से होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the boot sector files of the system are stored in which computer memory? boot sector files कहाँ पर स्टोर होती हैं? रैम में, रोम में, कैश में या रजिस्टर्स में? देखो, बूट सेक्टर फाइल्स, आप अगर जनरली आपसे पूछूं, जो सिस्टम को बूट करने के लिए आपको फाइल्स चाहिए, ठीक है, जो डेटा या प्रोग्राम फाइल्स आपको सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो डेफिनेटली आपके सिस्टम की परमानेंट मेमोरी में होना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर आपकी टेम्परेरी मेमोरी में होगा, लेट्स से रैम में होगा, तो जब आप सिस्टम ऑफ करोगे वो तो इरेज हो जाएगा, डेटा तो इरेज हो जाएगा, दैट मीन इट हैज टू बी स्टोर्ड इन द परमानेंट मेमोरी। तो जो भी डेटा या हम कह सकते हैं जो भी फाइल सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, दीज आर स्टोर्ड इन द परमानेंट मेमोरी ऑफ द सिस्टम, दैट इज द रीड ओनली मेमोरी, रोम में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are not correct about the main memory of a computer? मेन मेमोरी के लिए कौन सी वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बोला गया है। डेटा गेट्स लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, ये तो सही है स्टेटमेंट, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। मेन मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट स्लोअर देन रजिस्टर्स, तो ये भी सही है, मेन मेमोरी जो है वो फास्टर होती है सेकेंडरी मेमोरी से, लेकिन रजिस्टर जो कैश मेमोरी से स्टोर होती है। दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो मेन मेमोरी जो है वो आपकी सेमीकंडक्टर से बनी होती है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और नेक्स्ट बोला है ऑल आर करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। then what would be the right answer? Which of the following statements are not correct about the main memory? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? फर्स्ट वन इज correct, main memory data gets lost when the power is switched off, main memory is faster than the secondary memory, this is also correct, slower than registers, this is also correct, main memory is made up of semiconductors, ram and rom, ram जो है वो हमारी semiconductor memory होती है, ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, ये भी सही है। तो क्वेश्चन में कहाँ से गलती हो गई? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? तो यहाँ से तो ये सारी स्टेटमेंट्स गई हैं, क्वेश्चन में हमें बोला है नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे होना चाहिए था बेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो सारी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना? तो ये आंसर होना चाहिए इसका। एक बार फिर से, मेरे को हो सकता है मुझसे रीड करने में कोई गलती हो रही हो, एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कीजिएगा। चलो क्वेश्चन 21 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अच्छा, नाउ आई गेट द आंसर, ठीक है, पता है क्या चीज है, हमें बोला कौन सी सही है नहीं है, ये सारी सही है, तो आंसर हमारा डी होगा, ऑल आर करेक्ट, ये नॉट सही है यहाँ पर, ठीक है। नाउ आई गेट द स्टेटमेंट, बेसिकली तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल आर करेक्ट वुड बी द राइट आंसर, कोई भी गलत नहीं है, सब सही है, अकॉर्डिंगली डी आंसर होगा। नाउ आई गेट द स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द कैश मेमोरी? कैश मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरीली, ये स्टेटमेंट सही है ना? इट होल्ड्स दैट डेटा एंड प्रोग्राम विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। कैश में वो डेटा होता है जो सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना होता है, तो ये भी सही है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू रैम, रैम से कम एक्सेस टाइम लेता है, बिल्कुल कम एक्सेस टाइम लेता है, क्योंकि तभी तो हमारी कैश मेमोरी बनती है।
है ना। क्यों बनती है कैश मेमोरी? क्योंकि रैम से डेटा एक्सेस करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगेन द आंसर इज ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of ROM data can be erased by ultraviolet light and then reprogrammed by the user? टाइप ऑफ रोम कौन कौन सी होती है? पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ये सबको पता है। इनकी फुल फॉर्म सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पी रोम की क्या फुल फॉर्म है, ईपी रोम की क्या फुल फॉर्म है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, तीनों की फुल फॉर्म देख लेनी है। अब तीनों का यूज क्या है या बेसिक डेफिनेशन भी तीनों की देख लेनी है ना। अब बोला है कि डेटा जो है वो इरेज किया जा सकता है यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और फिर रिप्रोग्राम भी कर सकता है उसे यूजर। तो ये कौन सी वाली मेमोरी में होता है? ईपी रोम में। ठीक है, ईपीरोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इरेज कैसे किया जाता है? यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्वेश्चन नंबर 23 इज द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ। तो सिस्टम की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें क्या क्या होता है? कैश रजिस्टर्स, सीपीयू, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी। तो जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है स्टूडेंट्स, दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी एंड कैश मेमोरी। बेसिकली जो भी मेमोरी आपकी एक प्रोसेस को कंप्लीट कराने में काम आती है, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में काम आती है। फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी से सीपीयू डेटा उठाएगा, कैश मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी जो मेन और सीपीयू के बीच में एक मेडिएट, हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट होगी, और सीपीयू रजिस्टर जो सीपीयू की खुद की मेमोरी होती है टू होल्ड द डेटा व्हेन इट इज प्रोसेसिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ध्यान से, अ डिवाइस दैट अलाउज यूजर्स टू फीड इनटू अ कंप्यूटर, डेटा फीड करना कंप्यूटर में उस काम आता है, फॉर एनालिसिस स्टोरेज एंड टू गिव कमांड्स टू कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को डेटा फीड करके उसको कमांड्स देना कि अब कंप्यूटर क्या काम करेगा, ये कौन से डिवाइसेस होते हैं? तो जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा फीड करने के लिए या कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए काम आते हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन 25, which input device is used for input text, numbers, commands to the computer? आपको text input करना है, ठीक है, आपको numbers input करने हैं, या फिर आपको कोई भी ऐसी एक कमांड देनी है कंप्यूटर को, तो आप कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हो? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या ऑल ऑफ द अबव? तो जब हमें टेक्स्ट या न्यूमेरिक इनपुट देनी है, हम क्या यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारी कीज होती है, अल्फाबेटिकल कीज, न्यूमेरिक कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, है ना, स्पेशल कीज, मॉडिफाइंग कीज, ये सारी कीज हमें कहाँ पर मिलती है? कीबोर्ड में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ से मैं कीज बता रही हूँ, तो आपको कीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड, जैसे कि मैंने आपको कहा आपको कीज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फंक्शन कीज पे हमको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो फंक्शन कीज कितनी होती हैं, दूसरा फंक्शन कीज कीबोर्ड पे कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, कहाँ पर होती हैं बेसिकली। तो फंक्शन कीज टोटल कितनी होती हैं? F1 से लेके F12 तक होती हैं। तो टोटल कितनी होगी? F12। और ये कहाँ पर होती हैं? हमारा जो अल्फान्यूमेरिक कीपैड होता है उसके अबव होती है, मतलब जो आपके कीबोर्ड की वी कैन से द सेकंड रो होती है, ठीक है। सेकंड रो होती है, वो आपकी सारी न्यूमेरिक फंक्शन कीज होती हैं, और सारी न्यूमेरिक कीज के ऊपर हमारी फंक्शन कीज, नहीं नहीं एक सेकेंड, मैंने गलत बोल दिया यहाँ से। सेकंड रो नहीं, बेसिकली द टॉप मोस्ट रो, सबसे ऊपर जो रो होती है, वहां पर आपको दिखता है F1 से लेके F12 तक की सारी कीज टॉप मोस्ट रो पे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट आर आल्सो नोन एज डैश डैश कीज। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को हम और कौन सी कीज बोलते हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फान्यूमेरिक, एडजस्टमेंट। तो फंक्शन कीज कौन सी हो गई? हमने पढ़ लिया F1 से F12 तक जो कीज होती हैं वो फंक्शन कीज होती हैं। अल्फान्यूमेरिक कीज कौन सी होती है? जहाँ पर ABC या फिर 1 2 3 ये सारे जो नंबर्स वाली कीज होती हैं, दीज आर द अल्फान्यूमेरिक कीज। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं? बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, इनको हम कॉम्बिनेशन कीज भी कहते हैं। वाई दे आर नोन एज मॉडिफाइंग कीज और कॉम्बिनेशन कीज? क्योंकि ये अकेले काम नहीं करते, किसी ना किसी की के कॉम्बिनेशन के साथ काम करती है। और मॉडिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी आप जिस पे भी आप ये की यूज करते हो उसको किसी ना किसी तरह से अपग्रेड मॉडिफाई करने का काम ये करती हैं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 28 पे आ जाओ। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सो ऑप्शंस आपके पास देख लो क्या है। डगलस एंजरबर्ट,
है ना। उसके बाद है आपका विलियम इंग्लिश, देन वी हैव डैनियल कफर, देन वी हैव रॉबर्ट जोवास्की। तो व्हाट इज द राइट आंसर? क्या हमारा सही आंसर होगा? आंसर इज एलिनाइज डगलस एंजलबर्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एंड व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? ड्यूरिंग 1960s के दौरान जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप कब आया था? 1964 में आया था फर्स्ट मॉडल इसका जो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। OCR स्टैंड्स फॉर, अब मैंने आपको बोला जो हमारे स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, तो ये भी एक स्कैनिंग डिवाइस है, और वी कैन से इट इज आल्सो एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या होता है? आपका हैंड रिटन टेक्स्ट हो गया या आपका नॉर्मल जो हार्ड कॉपी पे टेक्स्ट हो गया, उसको किस में कन्वर्ट करने में? सॉफ्ट कॉपी में या फिर डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में OCR का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके का है। OMR, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका यूज कहाँ पर होता है? जो आपकी OMR शीट्स होती हैं उसको एनालाइज करने में या फिर एग्जामिनेशंस में मार्क्स कैलकुलेट करने में इसका यूज होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। MICR, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कोड रिकग्निशन इंक कार्ड। देखो ये सारे गलत है, इसकी करेक्ट फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? मैग्नेटिक इंक से जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए हो कहीं पर उसको रिकॉग्नाइज करना या उसको रीड करना, और जनरली इसका यूज कहाँ पर होता है? बैंक्स में। चेक जो होते हैं उन पे एक जो कोड होता है, चेक्स का यूनिक नंबर होता है, इट इज रिटन विद अ स्पेशल काइंड ऑफ इंक। वो कौन सी इंक होती है? मैग्नेटिक इंक हम उसको बोलते हैं, और उसी को रीड करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सो क्या आंसर हो गया यहाँ से हमारा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज होना चाहिए क्योंकि कोई भी यहाँ पर करेक्ट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What kind of device is a digital camera? डिजिटल कैमरा किस तरीके का डिवाइस है? Is it an output device, input device या input output device? तो गेस करो खुद सब लोग और बताओ what is the right answer. Is digital camera input device और output device? तो जो हमारा डिजिटल कैमरा होता है दिस इज बेसिकली एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्यों होता है? क्योंकि कैप्चर करता है इमेजेस। ठीक है, इनपुट लेता है, कैप्चरिंग इमेजेस। तो कैमरा इज बेसिकली एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्लेड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड एज। पिक्सेल्स जो कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं उसके जो नंबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट या व्यूइंग साइज। तो बेसिकली जो आपका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी डॉट्स। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल डॉट से आपका एक जो इमेज है या एक पिक्चर है या जो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है जो भी, वो उससे बना होता है। इन डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्सेल्स। ठीक है, और एक स्क्रीन पे, एक डिस्प्ले पे कितने नंबर ऑफ पिक्सेल्स हैं वो क्या बताता है? उसकी रेजोल्यूशन। ठीक है, जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे, जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ही ज्यादा इमेज की रेजोल्यूशन होगी। ऑलराइट, सो आंसर इज रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, which of the following units are used to count the speed of a printer? एक प्रिंटर की स्पीड हम किस में काउंट करते हैं? देखो अगर कैरेक्टर प्रिंटर है तो कैरेक्टर पर मिनट पे काउंट होगी। पेज प्रिंटर है, पेज बाय पेज प्रिंट करता है तो पेज पर मिनट में काउंट होगी। अगर लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करता है तो LPM में काउंट होगी, दैट इज लाइन पर मिनट। दिस इज कैरेक्टर पर मिनट, पेज पर मिनट, लाइन पर मिनट। ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लो। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Let's move to question number 35. The output quality of a printer is measured in. प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी मतलब जो भी आपको प्रिंटिंग मिल के आई है उसकी क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डॉट्स पर स्क्वायर, डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटर पर इंच। देखो एक इमेज की क्लैरिटी मैंने क्या बोला? किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पिक्सेल्स पे। नंबर ऑफ पिक्सेल्स एज इन नंबर ऑफ डॉट्स पे। तो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो यहाँ पर भी डॉट्स पर इंच पे जो है प्रिंटर की स्पीड जो है, क्वालिटी, इमेज क्वालिटी जो है वो प्रेफर डिपेंड करती है बेसिकली। दूसरी चीज DPI,
ये याद रखना है, DPI, दिस इज द एब्रीविएशन फॉर व्हाट, शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट, डॉट्स पर इंच। आपको DPI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which device is mainly used for security purpose and for making attendance of employees, students in different organization and institutes? आजकल देखो क्या है, आपको पता है मैनुअल सिस्टम टोटली खत्म हो रहा है। आपको कुछ भी डेटा देना है, कोई ऑनलाइन सर्विस के लिए अप्लाई करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, सब कुछ आजकल आपके कंप्यूटर्स पर है, ठीक है। टेक्निकल हो गया है, डिजिटल हो गया, मैनुअली कुछ भी नहीं रहा है। सिमिलरली अटेंडेंस भी आजकल डिजिटल हो गई है ना। तो एम्प्लॉयज की अटेंडेंस के लिए आपको पता है, या फिर आप स्कूल में जाते हो वहां पर भी होता होगा, वहां पर आपकी कौन सी अटेंडेंस होती है, वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना। तो बायोमेट्रिक सेंसर्स जो हैं उनका यूज होता है फॉर दीज पर्पसेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे बायोमेट्रिक किसके बेसिस पे आपकी काम करती है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को वैलिडेट करती है। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट्स हो गया, आपकी आईज हो गई, है ना, जैसे आपके फोन में होता है फेस रिकॉग्निशन, ये सारी चीजों पे काम करती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। QR स्टैंड्स फॉर, QR का क्या मतलब होता है? आप सबने सुना होगा QR कोड के बारे में, है ना। अब इस QR कोड में QR क्या है, तो QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था। फर्स्ट सीपीयू इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का पहला सीपीयू कौन सा था, इंटेल 4004 जो कब आया था, 1971 में, और बाय व्हाट, विच कंपनी, इंटेल। क्वेश्चन 39, speed of CPU is measured in hertz, gigahertz, megahertz, none of the above। तो CPU की स्पीड आप किस में मेजर करते हो, गीगाहर्ट्ज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the smallest unit of image or smallest dot on the screen? एक स्क्रीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक वी कैन से, स्मॉलेस्ट डॉट, इसे हम क्या कहते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, इट इज कॉल्ड एज पिक्सेल्स। ऑप्शन नंबर बी। 42 पे आ जाओ, अगेन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन टू पिक्सेल्स दैट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। अब एक स्क्रीन है, डिफरेंट डिफरेंट लेट्स से बहुत सारे पिक्सेल्स हैं इस इमेज पे, डिस्प्ले पे। अब एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डॉट पिच। मैंने क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, गेस आपको, है ना। तो व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट डॉट पिच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। Which printer is used in ATM machines? अब ATM machines में प्रिंटर का क्या काम, आपको पता है, आपको रिसीट मिलता है ना। Whenever you withdraw money, तो आपको अपना बैलेंस चेक करने के लिए एक रिसीट मिलता है। तो इस रिसीट कहाँ से प्रिंट होके आती है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रिंटर। वो प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following output device is used to produce high quality, accurate graphical outputs and is used for engineering drawings, blueprints, banners and posters? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो यूज किया जाता है हाई क्वालिटी आउटपुट्स के लिए? तो कौन सा वाला प्रिंटर होता है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, लेजर प्रिंटर या कार्ड प्रिंटर? बेसिकली प्लॉटर्स का यूज होता है, जो सिर्फ पेपर प्रिंटिंग नहीं करता, और भी किसी तरह के हम बोल सकते हैं कि कार्डबोर्ड पे, वुड पे प्रिंटिंग के लिए इसका यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बूटस्ट्रैप? आंसर देख लो सब लोग, एक बार ऑप्शंस देख लो। अ स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट अप अ कंप्यूटर, अ मेमोरी डिवाइस, एरर करेक्शन टेक्निक, या फिर डिवाइस टू सपोर्ट द कंप्यूटर। तो बूटस्ट्रैप क्या होता है, देखो हमें कंप्यूटर को जब टर्न ऑन करना होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए एक स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम होता है, जो आपके सिस्टम की परमानेंट मेमोरी में होता है ना। तो उस प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप बोलते हैं, जो यूज होता है सिस्टम को बूट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज इट? अ हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन सीपीयू फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। आपका सीपीयू जब प्रोसेसिंग कर रहा होता है,
तो देयर इज अ डिवाइस जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, बेसिकली सीपीयू में टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एक मेमोरी होती है या टेम्परेरी स्टोरेज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जो सीपीयू कब यूज करता है, उस कंटेंट को होल्ड करने के लिए, उस बिट्स ऑफ डेटा को होल्ड करने के लिए जिस पे वो काम कर रहा है, जिसको वो प्रोसेस कर रहा है। इसको हम सीपीयूज मेमोरी भी कहते हैं, या फिर इसे हम प्रोसेसर्स मेमोरी भी कहते हैं। तो क्या है प्रोसेसर्स मेमोरी? इट इज ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर। Which of the following enables your computer to connect to other computer? आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकता है यूजिंग व्हाट? वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, कंट्रोल कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एनआईसी का। एनआईसी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, क्या इसकी फुल फॉर्म है एनआईसी की? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो एनआईसी है वो एक इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है, तो आपने बोलना है बोथ। ये एक इनपुट डिवाइस भी होता है, एक आउटपुट डिवाइस भी होता है। सिमिलरली मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी एक इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, OCR इज ऑल्सो नोन एज, आप OCR को और क्या बुलाते हो? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर, इंटेलिजेंट कोड रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट कैर रिकॉग्निशन, इंटरमीडिएट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR हमें पता है क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसे हम लोग कहते हैं। इसका काम क्या है ये भी समझ लिया है हमने। तो एक्चुअली इसे और किस नाम से बुलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्वेश्चन 48 पे आ जाओ। फॉर व्हाट पर्पस जॉयस्टिक इज यूज? जॉयस्टिक क्या है स्टूडेंट्स? एक इनपुट डिवाइस है ना? किस तरीके काम आता है? हमारे पॉइंटिंग डिवाइस की तरह, जैसे हमारा माउस है उसकी तरह काम आता है। तो इसका मेजर काम कहाँ होता है? कंप्यूटर गेमिंग में यूज होता है। ठीक है, ये कंट्रोल करने में भी यूज होता है। ठीक है, जो आपके एयरक्राफ्ट कंट्रोलिंग होती है, जो आपके बिग व्हीकल्स होते हैं उसमें जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, ये उन पर्पस में भी यूज होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ व्हील प्लेस्ड बिटवीन लेफ्ट एंड राइट बटन ऑफ द माउस? माउस सबने देखा है, कुछ इस तरीके का दिखता है ना? एंड यहाँ पे एक स्क्रोलिंग सा होता है, स्क्रोलर होता है ना? तो ये जो इसको हम बोलते हैं व्हील, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? माउस स्क्रोल, या सिंपली स्क्रॉल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? स्क्रीन में स्क्रॉलिंग करना, अप डाउन ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, which of the following device converts analog to digital and vice versa? आपके एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम या कीबोर्ड? तो इट इज कॉल्ड एज मॉडेम। अब मॉडेम पे एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा कन्वर्ट करना। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसकी फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सिग्नल्स मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने में हेल्प करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो ये इनपुट एंड आउटपुट बोथ, दोनों ही है ये। ठीक है, क्योंकि एक सिग्नल को इनपुट करता है तो दूसरे सिग्नल को कन्वर्ट करके आउटपुट देता है ना? सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, मॉडेम। ऑलराइट, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हार्डवेयर पे या फिर हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। आई गेस दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट हम लोग सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ऑलराइट, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।